ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 104 है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 49वें सूत्र तक हमने किया है। तो पिछले प्रसंग में स्मरन्ति च से प्रारंभ करके असंतते च अव्यतिकर तक किया है। तो स्मरन्ति च, इसका अर्थ आप में से कौन बताएंगे? हाँ जी, माता मनोरमा जी। स्मृति और श्रुति में भी वर्णन किया गया है। स्मृति और श्रुति में भी वर्णन किया गया है कि जीवात्मा के क्लेशित, पीड़ित और दूषित होने के बाद भी परमात्मा पीड़ित, दूषित और क्लेशित नहीं होते, क्योंकि वह विशुद्ध है, दृष्टा है, क्लेश कर्म, विपाक और आशय से रहित है। जी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। अनुज्ञा परिहारो देह संबंधात ज्योतिरादिवत, इसका अर्थ वेद प्रिया जी। प्रश्नकर्ता का प्रश्न था कि जीवात्मा को परमात्मा का अंश स्वीकार करने पर जो शास्त्र में अनुज्ञा और परिहार अर्थात विधि और निषेध जो किया है वह जीवात्मा के लिए सिद्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परमात्मा निराकार, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है। तो यदि जीवात्मा परमात्मा का अंश है तो जीवात्मा में भी वही जीवात्मा को विधि निषेध उसके लिए सिद्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जीवात्मा भी वैसा ही होना चाहिए जैसा परमात्मा है। तो उसके उत्तर में सिद्धांति का कहना था कि जीवात्मा और परमात्मा, सिद्धांति का कहना है कि जीवात्मा परमात्मा के समान नहीं मान सकते, क्योंकि जीवात्मा का यदि शरीर के साथ संबंध होता है तभी उसके लिए विधि और निषेध होते हैं। जैसे अग्नि और जल स्थान विशेष के कारण ग्रहण करने योग्य या ग्रहण न करने योग्य होते हैं। जी। असंतते च अव्यतिकर, इसका अर्थ? हाँ जी, अनीता आर्य। माइक खोलना है। यहाँ इस सूत्र से पहले प्रश्न करता है कि शरीर के संबंध से अगर विधि निषेध होते हैं तो जीवात्मा फल मिलते हैं, उसमें फलों में संकर आ जाएगा, अर्थात घुलना मिलना हो जाएगा, क्योंकि वह जीवात्मा को एक देशी मानता है और जीव को व्यापक मानकर चलने पर ऐसा प्रश्न वो कर रहा है। परंतु इसके उत्तर में सिद्धांति कहता है कि जीवात्माओं के शरीर अलग अलग होने से कर्म फलों का घुलना मिलना नहीं हो सकता। जी बिल्कुल ठीक है। 50वां सूत्र है आभास एवच। आभास, यहाँ पर जो हिंदी में हम आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, ये जो इस अर्थ को लेते हैं, ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं है। कहते हैं आभास एवच अथ च अयम अपरो हेतु असांकर्य यत, यह एक दूसरा भी हेतु है जो कर्म फलों का सांकर्य, संकर नहीं होगा, खिचड़ी नहीं बन पाएगी। यत की एषा जीव आभासः, ये जो जीव है ये आभास वाला है, अर्थात ईषद भासः, बहुत कम आभास वाला है, अथवा यूं कहिए अल्प शक्ति कह। तो आभासक अर्थ है अल्प शक्ति वाला है। और
अणुत्वाद, तस्य अणुत्वाद, उसका अणुत्व होने से, अर्थात वो अणुस्वरूप भी है और अल्प शक्ति वाला भी है। जो वस्तु अल्प शक्ति वाला है, अल्प परिमाण वाला, अणु परिमाण वाला है, तो ये संकर नहीं हो पाएगा। स न एव एकम संबंधम शरीरम विहाय अन्येषु शरीरेषु तत्र अन्यकृत कर्मण फल भोगाय संक्रामति। जब वो अल्प शक्ति वाला है, अणुस्वरूप वाला है, तो ऐसा सह वो जीवात्मा एकम संबंधम शरीरम विहाय, जिस एक शरीर से संबंध हो करके जो रह रहा है, एक शरीर में निवास कर रहा है, उस शरीर को विहाय छोड़कर अन्येषु शरीरेषु, दूसरे शरीरों में जाकर, तत्र वहां उन शरीरों में अन्यकृत कर्मणा फल भोगाय, दूसरे के किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए नैव संक्रामति, वहां पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अल्प शक्ति वाला। इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में कैसे पहुंचेगा? वहां पहुंच करके दूसरे के कर्मों का फल ये कैसे भोगेगा? क्योंकि तो अल्प शक्ति वाला और अनुस्वरूप वाला है। तस्मात्, इसलिए जीवा परमात्मनो अंशः सन अपि अल्पज्ञा अल्पशक्ति का एक शरीरवर्ती च इति सिद्धम। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये जो जीवात्मा है, परमात्मनो अंशः सन अपि, परमात्मा का अंश होता हुआ भी अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है और एक शरीर में रहने वाला है। जो एक शरीर में रहता है, अल्प शक्ति वाला है, अल्पज्ञ है, अनुस्वरूप वाला है, वो सभी दूसरे शरीरों में कैसे उनके फलों को अनुभव करेगा? इसलिए जो आत्मा को व्यापक मानने का जो आपका कथन है, वो अनुचित है। ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ, जीवात्मा अल्प शक्ति वाला और अनुस्वरूप वाला होने से, जीवात्मा अल्प शक्ति वाला और अनुस्वरूप वाला होने से, जीवात्मा अल्प शक्ति वाला और अनुस्वरूप वाला होने से जीवात्मा अल्प शक्ति वाला और अनुस्वरूप वाला होने से अन्य के या दूसरे के फलों को प्राप्त नहीं कर सकता, दूसरों के फलों को प्राप्त नहीं कर सकता, दूसरों के फलों को प्राप्त नहीं कर सकता। जीवात्मा अल्प शक्ति वाला और अनुस्वरूप वाला होने से दूसरों के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कोई संकर का दोष आएगा नहीं। हाँ जी, आगे बढ़ो। अदृष्ट अनियमात, अदृष्ट अनियमात जीवात्मानां विभुवादे सुख दुख भोग सांकर्यम न आपत्स्यते। जीवात्मानां विभुवादे, यदि जीवात्मा को विभु व्यापक मानने पर भी, जीवात्मानां, जीवात्माओं को विभुवादे व्यापक मानने पर भी सुख दुख भोग सांकर्यम न आपत्स्यते, सुख दुख का जो भी भोग है, सुख दुख रूपी भोग है, उसका संकर, उसकी खिचड़ी नहीं हो पाएगी, उसका सांकर्य नहीं होगा। भले जीवात्माएं सब व्यापक है, फिर भी सुख दुख का भोगों का सांकर्य नहीं होगा, अर्थात दूसरे के सुख को दूसरा नहीं भोगेगा, मेरे दुख को आप नहीं भोगोगे, आपके सुख को मैं नहीं भोगूंगा। ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। क्यों? अदृष्टवशात। क्यों नहीं भोगेगा? अदृष्ट के कारण से। ऐसा यदि उच्चेत, ऐसा यदि प्रश्नकर्ता कहना चाहे, यानी यह प्रश्नकर्ता की ओर से बोला जा रहा है कि जीवात्मा, सभी जीवात्माएं व्यापक होते हुए भी सुख दुख के भोग को, एक दूसरे के सुख दुख के भोग को प्राप्त नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि वहां एक कारण है अदृष्ट, उस अदृष्टि के कारण से दूसरे के फलों को नहीं भोगेंगे। यदि उच्चेता, ऐसा यदि प्रश्नकर्ता कहे तर्री, तो हमारा उत्तर होगा तस्य अदृष्टस्य अनियमात् न समंजसम। जिस अदृष्ट को लेकर के आप कह रहे हो उस अदृष्ट के अंदर अनियमात, नियम ना होने से, न समंजसम, ये उचित नहीं है। समंजसम का अर्थ होता है उचित, ठीक, और न समंजसम ये उचित नहीं है। आपका ये मंतव्य गलत है, ये सिद्धांत कह रहा है। उस अदृष्ट के अंदर नियम ना होने से आपका ये कथन उचित नहीं रहेगा। क्यों अदृष्ट में नियम ना होने से उचित नहीं रहेगा? कस्मिंश्चिदपि शरीरे यद्यपि धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम। कस्मिंश्चिदपि शरीरे, किसी भी शरीर में, मान लीजिएगा मैं उदाहरण दूंगा मेरे शरीर में, कस्मिंश्चिदपि शरीरे यद्यपि धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम, जो भी धर्म अधर्म रूपी लक्षण वाला ये जो अदृष्ट है मेरे अंदर मेरे अंदर विराजमान है, धर्म और धर्म रूपी जो अदृष्ट है वो मेरे अंदर विद्यमान है, तत् वो अदृष्ट सर्वेषां जीवात्मानां समानम, और वो जो अदृष्ट है सभी जीवात्माओं के साथ समान रूप से लागू होगा। क्यों? तेषां विभुत्वात्, क्योंकि सभी विभु है। आप मेरी ओर देखिएगा, मेरा जो अदृष्ट है वो किस प्रकार का है जी? धर्म के रूप में और अधर्म के रूप में। आप में से सभी जानते हैं ना अदृष्ट क्या होता है? जो नहीं जानते वो हाथ खड़ा करना। अनीता जी नहीं जानती हैं आप? हाँ, तो आप लोग आवृत्ति ना करना, पिछली बातों को भूलते जाना, तो फिर तो कैसे याद रहेगा। अदृष्ट उसको कहते हैं जब हम कर्म करते हैं तो कर्म तो क्रिया होती है। जैसे मैं अब बोल रहा हूं, ये कर्म है नहीं कर्म है, वाणी का कर्म है। कक्षा के बाद में ये वाणी का कर्म समाप्त हो गया, लेकिन इस कर्म से एक ऐसा छाप पड़ता है मेरे मन के अंदर जिसका नाम दिया है, उस संस्कार का नाम दिया है अदृष्ट। न दृष्टा अदृष्टा, जो दिखाई नहीं देता है। ये वो संस्कार नहीं है जो अविद्या वाले संस्कार है, वो नहीं है। संस्कार दो प्रकार के होते हैं, ये भी बता चुका हूं मैं आप सबको। एक अविद्या से उत्पन्न संस्कार है, जैसे आप राग करते तो राग का छाप पड़ता है मन में, द्वेष करते तो द्वेष का छाप पड़ता है, मोह करते उस मोह का छाप पड़ता है। छाप समझते हैं? जैसे कोई रबर स्टैंप बनाते हैं ना, रबर स्टैंप। रबर स्टैंप को जब आप कागज के ऊपर ऐसा लगाते, टप्पा लगाते हैं, उसको स्टैंप कहते हो ना। इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में छाप। ये जो अहिंदी भाषियों के लिए बोल रहा हूं मैं। तो ये जो छाप है, ये मन के ऊपर पड़ता है राग का, द्वेष का, उसको संस्कार कहते हैं, उसी को वासना कहते हैं। वो एक अलग है, वो अलग प्रकार के हैं। और जब हम कर्म करते हैं, कोई भी कर्म, मन से, वाणी से और शरीर से, वो जो कर्म करते हैं वो कर्म तो समाप्त होते हैं, वो तो क्रिया है, क्रिया समाप्त हो जाती है, लेकिन उस क्रिया का एक छाप पड़ता है मन के अंदर, उसको कहते हैं अदृष्ट। और उसी अदृष्ट के कारण से हमको जन्म मिलता है, उसको धर्माधर्म कहते हैं। अब सबको क्लियर हो गया? अनीता जी समझ में आ गया? जी स्वामी जी। तो ये जो अदृष्ट है, ये अदृष्ट रोकता है। प्रश्नकर्ता कहता है ये अदृष्ट जो है, क्योंकि मेरा अदृष्ट है तो मेरे कर्मों का फल मेरे को मिलेगा, दूसरे के कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। भले ही जीवात्मा है, सब व्यापक है, तो अदृष्ट के कारण से संकर नहीं होगा, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। अब उसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती। तो कस्मिंश्चिदपि शरीरे यद्यपि धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम, क्योंकि अदृष्ट दो प्रकार का होता है, धर्म वाला, धर्म का अदृष्ट और अधर्म का अदृष्ट। अच्छा, अच्छे कर्मों का अदृष्ट भी होता है और बुरे कर्मों का भी अदृष्ट होता है। अच्छे कर्म को धर्म कहते हैं, बुरे कर्मों को अधर्म कहते हैं।
तो ये धर्माधर्म जो अदृष्ट है, अगर मेरे शरीर में है, मेरे अंदर है, तत् वो अदृष्ट सर्वेशाम जीवात्मानाम समान, वो सभी जीवात्माओं के लिए समान रूप से लागू होगा। क्यों? तेषाम विभुत्वात्, क्योंकि आप सब विभु है, व्यापक है। अब मेरी ओर देख रहे हैं जी, मेरे अंदर जो अदृष्ट है वो आप सबके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि आप सब व्यापक है। आप लोग भी मेरे अंदर है, क्योंकि सब व्यापक है। तो जब सब व्यापक है तो मेरा अदृष्ट आपके साथ भी जुड़ा रहेगा, ये कहना चाहते हैं। सर्वे अपि जीवात्मा तत्र वर्तन्ते, सभी जीवात्मा हैं मेरे अदृष्ट के साथ जुड़े हुए हैं। यतः तदा ते सर्वे अपि तेन अदृष्टेन संसृज्येरन संश्लिष्येरन, जब सभी जीवात्माएं मेरे अदृष्ट के साथ जुड़े हुए हैं तो सर्वे अपि तेन अदृष्टेन, उस मेरे अदृष्ट के साथ संसृज्येरन अर्थात संश्लिष्येरन जुड़े रहेंगे। न च एवं वक्तुम उत्सह्यते, अस्य अदृष्टम अस्य न इति। फिर आप न च एवं वक्तुम उत्सह्यते, फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि अस्य अदृष्टम अस्य न, ये अदृष्ट मेरा ही है और आपका नहीं है, ये नहीं कह सकते। आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है जी? आपको समझना क्या है, एक है रसगुल्ला, समझ रहे जी? एक है रसगुल्ला, उस रसगुल्ले को अदृष्ट मान लो। अब सभी जीवात्माएं उस रसगुल्ले के साथ जुड़े हुए हैं, सभी जीवात्माएं जुड़े हुए हैं। खरीदा है शोभा जी ने रसगुल्ले को 1 किलो और अपने परिवार के साथ बैठ करके सब खाना चाह रहे हैं, लेकिन हम सब जुड़े हुए हैं उस रसगुल्ले से, क्योंकि सभी व्यापक है। अब शोभा जी ये नहीं कह सकती रसगुल्ले तो मेरे हैं, क्योंकि उनके साथ जुड़ा हुआ है, आपके तो है ही नहीं। ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि सभी आत्मा व्यापक है। तो अर्थात समझने का प्रयत्न करना, इसका मतलब समझ लेना कि शोभा जी के अंदर मैं भी हूं और आप सब है। शोभा जी के अंदर आप सब है, मैं भी हूं, क्योंकि सब आत्माएं व्यापक है। अब शोभा जी ये नहीं कह सकती ये रसगुल्ले केवल मेरे हैं, तुमको नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? जब शोभा जी मुंह में डालेंगी एक रसगुल्ला तो मेरे को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा, सब व्यापक है। ये सिद्धांति कहना चाहते हैं। तो ये जो अदृष्ट है सबके साथ जुड़ा रहेगा। तो आप ये नहीं कह सकते अदृष्ट ये मेरा ही है और आपका नहीं, ये नहीं कह सकते। ये उत्तर दिया है। तस्मात्, इसीलिए ये पागलपन छोड़ दो। आत्मानाम विभुवाद न समीचीना, इसलिए ये आत्मा को विभु मानना, जीवात्मा को विभु मानना ये उचित नहीं है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गए जी? अब अभी भी नहीं होगा तो फिर मैं नहीं समझा सकता। फिर आपको रसगुल्ला का उदाहरण देकर के भी आपको नहीं समझ में आए, रसगुल्ला का उदाहरण भी नहीं समझ में आए, तो फिर और क्या समझा पाऊंगा मैं? सूत्रार्थ, जीवात्माओं को विभु मानने पर जीवात्माओं को विभु मानने पर सुख दुख रूपी भोग का संकर हो जाएगा। जीवात्माओं को विभु मानने पर सुख दुख रूपी भोग का संकर हो जाएगा। सुख दुख रूपी भोग का संकर हो जाएगा। सुख दुख रूपी भोग का संकर हो जाएगा। या तो सभी सुखी
या तो सभी सुखी, या तो सभी या तो सभी सुखी, या सभी क्या हो गया, या सभी दुखी हो जाएंगे। या तो सभी सुखी, या तो सभी सुखी, या सभी दुखी हो जाएंगे। या तो सभी सुखी या सभी दुखी हो जाएंगे। या तो सभी सुखी या सभी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि अदृष्ट का कोई नियम ना होने से। क्योंकि अदृष्ट का कोई नियम ना होने से। क्योंकि अदृष्ट का कोई नियम ना होने से जीवात्माओं को ओम, जीवात्माओं को विभु मानने पर सुख दुख रूपी भोग का संकर हो जाएगा। या तो सभी सुखी या सभी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि अदृष्ट का कोई नियम न होने से। सूत्रार्थ का मतलब भी समझ लीजिएगा। अभी जो मैंने कहा रसगुल्ले का, शोभा जी ने रसगुल्ले खरीद लिए 1 किलो, ठीक है जी, और उनको खरीद कर देखने वाले दूसरे जो है गरीब बच्चे ऐसे घूमते रहते ना, वो इनको देखा है और खरीद करके वहीं, कमाल है, वहीं खा रही है। मतलब धैर्य भी नहीं है कि खरीद लिया वहीं खोल लिया, बंद भी नहीं करवाया ना, इधर ऐसे दे दो, अभी यहीं खाना, भूख लग रही है, वो खा रही है। और बाहर खड़े हैं बहुत सारे मांगने वाले भिखारी। समझ रहे हैं जी, सब बाहर खड़े हैं। या तो सभी सुखी हो जाएंगे, क्योंकि सभी व्यापक है, उनके अंदर भी है, सभी सुखी हो जाएंगे, या सभी दुखी रहेंगे। ये खरीद करके भी, खा करके भी दुखी रहेंगी, क्योंकि उनके पास है ही नहीं है ना, दूसरे लोग हैं, दूसरे आत्माओं के पास में। ये तो सभी सुखी हो जाएंगे, ये सभी दुखी रहेंगे। इसलिए अदृष्ट का नियम नहीं बन पाएगा, अदृष्ट नहीं रोक सकता, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी, नरेश जी। स्वामी जी, जी, ये जो हमने अलग अलग शरीर की बात की है, तो उसमें कहा कि ये संकर नहीं होगा अगर अलग अलग शरीर है उसमें आत्मा है। लेकिन कई बार ये देखने में आया कि जुड़वा बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके शरीर एक ही होते हैं लगभग, तो वहां कैसे समझेंगे इसको? शरीर एक होते हैं, लगभग शरीर एक ही हो जाते हैं वो जुड़वा बच्चे जो पैदा होते हैं। नहीं, जो बड़े बच्चे पैदा हो गए अलग अलग हुए ना, शरीर तो अलग अलग है, एक ही कैसे होते हैं? अब क्या कहना चाहते हैं? पैदा हो चुके हैं, बड़े भी हो रहे हैं, शरीर जुड़ा हुआ है उनका, मतलब 2 है लेकिन जुड़ा हुआ है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो एक अलग स्थिति है, वहां पर भी तो आत्मा 2 हैं। हाँ, वहां पे आत्मा 2 ही समझेंगे ना हम। हाँ, तो 2 है ना, क्योंकि 2 एक साथ जुड़े हुए लोग भी मिलते हैं कि ये नमकीन में रुचि रख रहा है, दूसरा जो है मीठे में रुचि रख रहा है, दोनों अलग अलग होते हैं। 2 आत्माएं होती हैं वहां पर, एक तो बड़ा शांत रहता है, एक बहुत खूंखार रहता है, दोनों अलग है जी। और एक प्रश्न है स्वामी जी, अभी आपने कहा ना संस्कार 2 प्रकार के हैं, एक अविद्या के और कर्म के था। तो अविद्या में भी तो कर्म तो हम करते ही है ना? देखिए, राग जो है ना वो क्या है? ज्ञान है, वो ज्ञान है। राग है, द्वेष है, मोह है। अविद्या क्या है? ज्ञान है ना, नॉलेज है ना। बस ये है कि रॉन्ग नॉलेज है। अविद्या जो है वो रॉन्ग नॉलेज है, और उस रॉन्ग नॉलेज के संस्कार है, तो वो कर्म नहीं है। और जब हम क्रिया करते हैं, जैसे आप चल करके कॉलेज में जाते हो और वहां बैठ करके पढ़ाते हो, फिर चल करके वापस घर आते हो,
तो ये चलने की क्रिया वो तो कर्म है ना, तो उस क्रिया का भी संस्कार पड़ता है और ज्ञान का भी, मिथ्या ज्ञान का भी संस्कार पड़ता है। तो दोनों संस्कार अलग अलग हैं। क्लियर जी। अभिसंध्यादिषु अपि चैवम्, अभिसंध्यादिषु अपि च एवं। अभिसंधि, अभिसंधि को समझा रहे हैं। अभिसंधि अभिलक्ष्य संधानम। अभिसंधि का मतलब है अभिलक्ष्य संधानम। अभिलक्ष्य का मतलब है, इधर देखिए मेरी ओर, मैंने सुशीला जी को देखा। अभिलक्ष्य का मतलब है सामने उनको देख करके, उनको सम्मुख रख करके। क्या कुर्ता पहना है, बीच में बढ़िया एक माला की तरह उन्होंने एक पहन रखा है, मतलब कुर्ते के अंदर माला की तरह डिजाइन किया हुआ है। यह है संधानम। संधानम का मतलब है विचारना, विचारना, किसी को सम्मुख रख करके विचार करना। अभिसंधि का अर्थ है अभिलक्ष्य संधानम। संधानम को खोला है विचारना, विचारना को खोला है संकल्प। तो किसी को सम्मुख रख करके, किसी को सामने रख करके जो विचार करते हैं, जो संकल्प करते हैं, उसको कहते हैं अभिसंधि। समझ में आ गई जी सबको? और आदि भी जुड़ा है, अभिसंध्या, अभिसंधि आदि। और आदि से क्या ले रहे हैं? तो आदि पदेना, सूत्र में जो आदि शब्द आया है उससे ज्ञान प्रयत्नौ अपि गृह्यते। ज्ञान और प्रयत्न इन दोनों को भी लिया जा रहा है आदि शब्द से। तो तीन बातें हो गई, संकल्प, ज्ञान और प्रयत्न। संकल्प का मतलब विचार होता है। तो संकल्प, ज्ञान और प्रयत्न, ये तीन चीजें हो गई। ते अभिसंध्यादया, इन्हीं को अभिसंध्यादया कहेंगे, अर्थात संकल्प, ज्ञान, प्रयत्न। संकल्प, ज्ञान और प्रयत्न। तो संकल्प, ज्ञान, प्रयत्न खलु जीवात्मानां विभुवादे सुख दुःख भोग सांकर्यं वारयिष्यन्ति इति चेत् केनचित् कल्प्येत। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है? ये जो संकल्प, ज्ञान और प्रयत्न है, ये तीनों जीवात्मानां विभुवादे, जीवात्माओं को विभु मानने पर भी सुख और दुख, सुख दुख रूपी जो भोग का जो संकर होना है, इस संकर को वारयिष्यन्ति, रोक देते हैं। कौन? संकल्प, ज्ञान और प्रयत्न। प्रश्नकर्ता का कहना है। हाँ जी सुशीला जी, आपने क्या संकल्प किया? उनका अपना संकल्प है जी। शोभा जी ने क्या संकल्प किया? उनका अलग संकल्प है। अनीता जी का अलग संकल्प है। तो ये जो संकल्प है वो भले ही जीवात्मा अलग है, पर संकल्प रोकता है। एक बात। फिर का ज्ञान, उनका ज्ञान अलग प्रकार का है। सुशीला जी, मैं पूछ सकता हूं आपकी उम्र कितनी है? जी प्रणाम जी। 76 ईयर, 76 वर्ष। हाँ जी, 76 वर्ष का ज्ञान है इनके पास में, अनुभव, एक्सपीरियंस। ठीक है ना? अनीता जी तो कल की है, उनका ज्ञान अलग है। इनको सीखना है। अभी तक बेटी की शादी भी नहीं की होगी, इन्होंने सब कुछ कर लिया, सब काम हो गए, इनके पूरा एक्सपीरियंस है सुशीला जी का। अब अनीता जी तो अभी कल की है, अभी इनको बहुत कुछ अनुभव करना है। उनका ज्ञान अलग है, इनका ज्ञान अलग है, उनका ज्ञान अलग। ये ज्ञान रोकता है, भले आत्माएं व्यापक हो। ये दूसरी बात कह रहा है प्रश्नकर्ता। तीसरी बात, प्रयत्न। प्रयत्न, अब देखो सुशीला जी का प्रयत्न अलग है। अपने आराम से देखो पीछे पुस्तकालय रखा है, अपना बैठ करके आराम से पढ़ती रहती होंगी। और अनीता जी को तो भाग दौड़ करना पड़ता है, इनका अलग प्रकार का प्रयत्न है। इनको घर संभालना है, इनको कुछ नहीं संभालना है,
इनको बैठ करके खाना है और स्वाध्याय करना है, भगवान का भजन करना है। इनका अलग प्रकार का प्रयत्न है, उनका अलग प्रकार का प्रयत्न है। इनको रोजी रोटी के लिए मेहनत करना होता है, इनको जीने के लिए मेहनत करना होता है। इनका अलग प्रयत्न, उनका अलग प्रयत्न। तो ये जो प्रयत्न है ये रोकता है, ये जो ज्ञान है ये रोकता है, और ये जो संकल्प है ये रोकता है, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। अब देखिएगा, संकल्प ज्ञान प्रयत्न खलु, ये जो संकल्प ज्ञान और प्रयत्न है ये जीवात्मा नाम विभुवादे, जीवात्माओं को विभु मानने पर भी सुख दुख भोग सांकर्यम, सुख दुख रूपी जो भोगों का जो संकर है वो इनको वारयिष्यन्ति, ये रोक देते हैं। ये तीनों संकल्प ज्ञान और प्रयत्न। इति चेत केनचित कल्प्येता, ऐसा कोई कहे, ऐसी कोई कल्पना कोई कर ले तर्हि, तो हमारा उत्तर है तेषु अपि स्वीक्रियमानेषु तथैव दोष अवतिष्ठन्ते। ये सिद्धांति बोल रहा है। तेषु अपि स्वीक्रियमानेषु, उनको स्वीकार कर लेने पर भी, उनको का मतलब है संकल्प को, ज्ञान को, प्रयत्न को, इन तीनों को भी स्वीकार कर लेने पर भी तथैव दोष अवतिष्ठते, वैसा है दोष, वो दोष वैसा का वैसा बना रहेगा। क्यों बना रहेगा जी? ये तो ही क्योंकि यो अपि अहम इदम प्राप्नुवानि त्यजामि वा इत्थम इदम करवाणि इति। तो कहते हैं यो अपि, जो कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए सुशीला जी, अहम इदम प्राप्नुवानि, मैं इस दर्शन को प्राप्त करूं। मान लो सुशीला जी सोच रही मैं इस परमात्मा के दर्शन को प्राप्त करूं। त्यजामि, और ये घर बार छोड़ूं। इत्थम इदम करवानी, अब तो मेरे को यही काम करना है। समझ रहे जी? यो अपि इदम प्राप्नुवानी, जो कोई, मान लो सुशीला जी, इदम प्राप्नुवानी, मैं इस ईश्वर दर्शन को प्राप्त करूं। और त्यजामि, कब प्राप्त करेंगी? ये जो संबंध है, ये अटैचमेंट्स हैं, ये त्यजामि, ये छोड़ दूं। इत्थम इदम करवानी, ऐसा ही मैं करूंगी। इति, इस प्रकार अगर सुशीला जी सोचती हैं तो ते खलु अभिसंध्यादि व्यवहारा, और ये जो अभिसंध्यादि व्यवहार है, अर्थात ये जो संकल्प है उनका, और ऐसा उनका जो ज्ञान है, और ऐसा जो प्रयत्न है, इदम प्राप्नुवानि त्यजामि व इत्थम इदम करवानी, इन तीनों में क्या है जी? संकल्प भी है, ज्ञान भी है, और प्रयत्न भी है। तो ते खलु अभिसंध्यादि व्यवहारा, ये जो तीन प्रकार के व्यवहार है, न एकस्य आत्मना संपद्यन्ते, ये एक ही सुशीला जी रूपी आत्मा में संभव नहीं है। क्यों? सर्वेशाम आत्मानं विभुत्वात्, सभी आत्माएं विभु है। सोचा तो सुशीला जी है कि मैं ईश्वर का दर्शन करूं, और सुशीला जी में आप सब बैठे हुए हैं पहले से। सोच रही है सुशीला जी, और फल मिलेगा आप सबको, क्योंकि आप भी वहीं पर बैठे हुए हैं। स्वस्वामी संबंध को त्याग किया सुशीला जी ने, और अनीता जी उसका लाभ ले रही हैं। बेटी के साथ चिपकी रहती हैं, लेकिन लाभ वो ले रही हैं छोड़ने का। प्रयत्न सुशीला जी कर रही है, लाभ अनीता जी को मिल रहा है। क्यों? सर्वेशाम आत्मानं विभुत्वात्, क्योंकि सभी आत्मा विभु है। तस्मात्, इसलिए अदृष्टवत् तेषाम अभिसंध्यादीनाम अपि अनियमात्, जैसे हमने अदृष्ट का समाधान किया है, अदृष्टवत्, जैसे अदृष्ट के समान, अर्थात जैसे अदृष्ट को लेकर के जो हमने पिछले सूत्र में समाधान किया है, वैसा ही तेषाम अभिसंध्यादि नाम, इन संकल्प ज्ञान प्रयत्नों का भी अनियमात, नियम नहीं रहेगा। क्योंकि सुशीला जी ने ये तीनों किया है, लेकिन मिल रहा है इन सबका लाभ सबको, इसलिए कोई नियम नहीं रहा। अतः इसलिए जीवात्मा नाम विभुवादो न युक्तः,
इसलिए जीवात्माओं को विभु मानना ये उचित नहीं। हाँ जी, सभी को समझ में आ गए जी? हाँ जी, मधु जी। जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी जो सिद्धांति नहीं है ये बात वो कह रहे हैं, तो आप जैसे बता रहे हैं कि जो प्रयत्न एक आत्मा करेगी तो फल सबको मिलेगा। तो हाँ जी। प्रयत्न या सोचना भी तो सभी करेंगे ना जब विभू होने से। नहीं, वो तीनों साथ लगेंगे, लेकिन मतलब जैसे आप भी विभू है, सुशीला जी विभू है, लेकिन सुशीला जी सोच रही है कि मैं भगवान का दर्शन करूं, आपने अभी सोचा ही नहीं है, लेकिन है। आप पहले सुन लीजिएगा, आपको समझना क्या है, प्रश्नकर्ता की ओर से समझना है ना। उसी को हाँ, आप सुशीला जी में बैठी हुई हैं क्योंकि व्यापक आप हैं, आप व्यापक है ना, लेकिन सोच कौन रही? आत्मा, सुशीला जी की आत्मा सोच रही है। मेरा प्रश्न वही बना स्वामी जी कि जब विभू है तो एक थोड़ी सोचेगा, सोचेंगे भी सभी। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे हैं आप, फिर इसका मतलब आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं समझ। आप स्वतंत्र आत्मा हो लेकिन विभू हो। ये स्वतंत्र आत्मा है, वो भी विभू है, तो अच्छा, वो दोनों अपोजिट बातें कह रहे हो, स्वतंत्र भी है विभू भी है। अब स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे, लेकिन जब सभी आत्माएं विभू है तो आप क्या मानेंगे? स्वतंत्र होंगे ना। एक आत्मा थोड़ा मान रहा है, सभी आत्मा विभू है, आप भी विभू, मैं भी विभू, वो भी विभू। लेकिन रोकेंगे कौन? प्रश्नकर्ता कहता है संकल्प रोके, क्योंकि आपने संकल्प किया, मैंने तो नहीं किया, तो आपका संकल्प जो है मेरे को रोकेगा, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। तो उत्तरकर्ता कह रहे हैं नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं भी तो आपके अंदर बैठा हुआ हूं। जहां आपका संकल्प हो रहा है ना, उस संकल्प में मैं भी विराजमान हूं, तो मेरा कैसे रोकेगा? तो जो सुशीला जी ने संकल्प किया मैं ईश्वर का दर्शन करूं, आपने तो संकल्प किया ही नहीं है, तो आप भी उनके संकल्प में बैठे हुए हैं पहले से। उन्होंने त्याग कर दिया, आपने त्याग तो किया नहीं है, उनके त्याग में आप भी पहले से बैठे हुए हो। ठीक है जी। और उन्होंने जो प्रयत्न किया है आपने तो नहीं किया, लेकिन उस प्रयत्न में आप भी बैठे हुए हैं, तो मेहनत किया उन्होंने, तो आप सबको वो फल मिलेगा। ये कहना चाहते, रोक नहीं सकते। अब समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया, लेकिन अभी वो प्रश्न मेरा बना हुआ है कि एक व्यक्ति सोच रहा है विभू होने से तो सभी वही चीज सोचेंगे ना। एक जगह हमने लाल रंग डाला, विभू होने से वो सारा लाल हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको, क्योंकि आप चेतन को नहीं देख रहे हो ना, चेतनत्व को नहीं देख रहे हैं ना आप वो चेतनत्व को नहीं देख रहे। जैसे आकाश को देखो तो आकाश तो व्यापक है, वो तो जड़ वस्तु है, उसमें एक जगह आपने किया तो सब जगह फैल गया, ऐसा आप समझना चाह रहे हो। ऐसा नहीं है ना, आप व्यापक होते हुए भी आप स्वतंत्र हो ना, आपने तो सोचा ही नहीं है, सोचा तो इन्होंने है। अच्छा ठीक है, ये तो मैं कहना चाह रहा हूं, सोचने वाले तो है, आप थोड़े हैं। इनके सोचने से आपने भी सोच लिया, ऐसा थोड़ा होगा। आप तो ये कहना चाह रहे हैं सोचा तो उन्होंने, लेकिन सभी ने सोच लिया। सभी ने कैसे सोचा है? अगर सभी ने सोचा है इसका मतलब आप आत्मा को अलग अलग नहीं मान रहे, एक ही मान रहे हो। तब ये आपकी बात लागू होगी कि सोचा इन्होंने तो सब जगह फैल जाएगा वो सोच, लेकिन आत्मा एक ही है। पर यहाँ एक नहीं मान रहे ना, आत्मा सब अलग अलग है। अच्छा ठीक है, हाँ, सब अलग अलग है, तब ये समस्या आ रही है। एक होने पर तो कोई समस्या ही नहीं आएगी आपके अनुसार, सब आत्माएं अलग अलग है। हाँ जी, सूत्रार्थ। जीवात्माओं के संकल्प ज्ञान प्रयत्न, जीवात्माओं के संकल्प ज्ञान प्रयत्न, जीवात्माओं के संकल्प ज्ञान प्रयत्न, जीवात्माओं के संकल्प ज्ञान प्रयत्न सुख दुख के सांकर्य को रोकेंगे। सुख दुख के सांकर्य को या संकर को रोकेंगे, सुख दुख के संकर को रोकेंगे।
सुख दुख के संकर को रोकेंगे यदि ऐसा कहे तो। सुख दुख के संकर को रोकेंगे यदि ऐसा कहे तो, नहीं कह सकते। सुख दुख के संकर को रोकेंगे यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि जीवात्माओं के विभु होने से उन संकल्पादि का भी संकर हो जाएगा। क्योंकि जीवात्माओं के विभु होने से उन संकल्प आदि का भी संकर हो जाएगा। क्योंकि जीवात्माओं के विभु होने से उन संकल्प आदि का भी संकर हो जाएगा। जीवात्माओं के संकल्प, ज्ञान, प्रयत्न सुख दुख के संकर को रोकेंगे यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि जीवात्माओं के विभु होने से उन संकल्प आदि का भी संकर हो जाएगा। अंतिम सूत्र है इस पाद का, प्रदेशाद इति चेत न अंतर्भावात। प्रदेशात इति चेत न अंतर्भावात। प्रदेशात इति चेत अभिसंध्यादया अर्थात संकल्प ज्ञान प्रयत्न खलु मन संयोगेन संभवन्ति। ये जो अभिसंध्यादि जो पिछले सूत्र में बोला है, अर्थात संकल्प ज्ञान प्रयत्न, ये जो तीनों हैं, ये खलु निश्चित रूप से मन संयोगेन संभवन्ति। मन के संयोग से ये तीनों होते हैं। मन के बिना संकल्प नहीं होगा, मन के बिना ज्ञान नहीं होगा, मन के बिना प्रयत्न नहीं होगा। तो ये जो संकल्प ज्ञान प्रयत्न है, ये मन के संयोग से ही होते हैं। मनसा संयोगश्च शरीर प्रदेशे हृदये भवति। और ये जो मन का संयोग है, जो शरीर का एक प्रदेश, एक स्थान है, जो हृदय, वहां होता है। अर्थात मन का संयोग हृदय में होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मनसा तत्र प्रतिष्ठानात्, क्योंकि मन वहीं रहता है, हृदय में ही रहता है। हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, वेद भी कहता है, हरित प्रतिष्ठम यद जीरम जविष्टम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। हरित प्रतिष्ठम, हृदय में रहता है मन। यद अजीरम, वो जरा को प्राप्त नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता है मन। शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता है। ऐसा जो मेरा मन, और जविष्ठम, और बहुत वेगवान है। जविष्ठम का मतलब है बहुत वेगवान है। यहां बैठे बैठे तुरंत अमेरिका में बैठे हुए बेटी के बारे में विचार करेगा ये मेरा मन। क्यों मधु जी? यहां बैठे बैठे अमेरिका में बैठी हुई बेटी के बारे में विचार करेगा। तत् में मना, ऐसा वो मेरा मन शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प वाला हो। तो शास्त्र भी ये कहता है, इति श्रुति वचनात्, श्रुति का वचन भी कहता है कि मन हृदय में रहता है, और मन के संयोग के बिना ये संकल्प ज्ञान प्रयत्न नहीं होंगे। तस्मात्, इसलिए न सुख दुख भोग सांकर्यम, इसलिए जीवात्मा में सुख दुख भोग का संकर नहीं होता है, भले ही जीवात्मा को विभु मान लो। ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। तस्मात् सुख दुख भोग सांकर्यम जीवात्मनः विभुवादे न भविष्यति इति चेद उच्चेता। तस्मात्, इसलिए सुख दुख भोग सांकर्यम, सुख दुख भोग का संकर जीवात्मना विभुवादे, जीवात्मा को विभु मानने पर भी न भविष्यति, नहीं होगा, इति चेद उच्चेता, ऐसा प्रश्नकर्ता कहे तो उत्तर दे रहे न अंतर्भावात। तद अपि न सम्यक, ऐसा आपका कहना भी उचित नहीं है। कुतः, क्यों उचित नहीं है? तत्र हृदय प्रदेशे अपि न एकेन आत्मना भाव्यम। भले आदमी जिस हृदय प्रदेश में मन रहता है, उस हृदय प्रदेश में केवल एक ही आत्मा है।
क्योंकि आपने सभी आत्माओं को व्यापक माना है। तो तत्र हृदय प्रदेश है, उस हृदय प्रदेश में भी न एकेन आत्मना भाव्यम, वहां एक ही आत्मा नहीं है, किंतु जीवात्मा नाम विभुत्वात्, जीवात्माओं के विभु होने से तत्रपि सर्वै एव जीवात्मा भी भाव्यम, वहां पर भी सभी जीवात्माएं विराजमान है। जब सभी जीवात्मा वहां विराजमान है तो मन कैसे रोक पाएगा उसको, सबको। सर्वेशाम अंतर्भावात अंतर्विद्यमानत्वात्, सभी के सभी उस हृदय के अंदर विराजमान होने से, उसके अंदर विद्यमान होने से। तस्माद, इसलिए हम कहना चाहते हैं आत्मानं विभुवादो न निर्दोषः, आत्माओं को विभु मानना यह दोष युक्त है, निर्दोष नहीं है। अर्थात जीवात्माओं को व्यापक विभु नहीं मान सकते, विभु मानोगे तो दोष ही दोष है। इसलिए अणुवाद एव सुसिद्ध इति गतम, इसलिए जीवात्मा को अणु ही मानना, एक देश ही मानना, यही सिद्ध होता है। सूत्रार्थ, जीवात्माओं के संकल्प आदि, जीवात्माओं के संकल्प आदि मन के संयोग से होते हैं। संकल्प आदि का मतलब है ज्ञान प्रयत्न। जीवात्माओं के संकल्प आदि मन के संयोग से होते हैं। जीवात्माओं के संकल्प आदि मन के संयोग से होते हैं। और मन एक देश में रहता, मन एक देश अर्थात हृदय, मन हृदय प्रदेश में रहता है। मन एक देश अर्थात हृदय प्रदेश में रहता है। मन एक देश अर्थात हृदय प्रदेश में रहता है। इसलिए सुख दुख का संकर नहीं होगा, इसलिए सुख दुख का संकर नहीं होगा, इसलिए सुख दुख का संकर नहीं होगा। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि जीवात्माओं के विभु होने से, जीवात्माओं के विभु होने से जीवात्माओं के विभु होने से जीवात्माओं के विभु होने से मन के एक देश के साथ, मन के एक देश के साथ, मन के एक देश के साथ सबका संबंध होने से, सबका मतलब सब आत्माओं का संबंध होने से, सबका संबंध होने से जीवात्माओं के विभु होने से, मन के एक देश के साथ सबका संबंध होने से संकर बना ही रहेगा। मन के एक देश के साथ सबका संबंध होने से संकर बना ही रहेगा। मन के एक देश के साथ सबका संबंध होने से संकर बना ही रहेगा। इसलिए जीवात्माओं को विभु न मानकर, इसलिए जीवात्माओं को विभु न मानकर एक देशी अणु मानना चाहिए। इसलिए जीवात्माओं को विभु न मानकर एक देशी अणु मानना चाहिए। इसलिए जीवात्माओं को विभु न मानकर एक देशी अणु मानना चाहिए। जीवात्माओं के संकल्प आदि मन के संयोग से होते हैं और मन एक देश अर्थात हृदय देश में रहता है, इसलिए सुख दुख का संकर नहीं होगा। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि
जीवात्माओं के विभु होने से, मन के एक देश के साथ सबका संबंध होने से संकर बना ही रहेगा। इसलिए जीवात्माओं को विभु ना मानकर एकदेशी अणु मानना चाहिए। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये इन सूत्रों में अगर एक दृष्टि से देखें तो ये सिद्ध किया है व्यतिरेक से कि जीवात्मा विभु नहीं है। अगर विभु मानेंगे तो क्या क्या दोष आएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि जीवात्मा विभु नहीं है, व्यापक नहीं है, तो इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जीवात्मा अलग है और विभु परमात्मा अलग है। जी हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है जी? पाद पूरा हो गया है, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ऋचा जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, शरीर में आत्मा विभु मानी जाती है। मानी जाती, आप कह रहे हो, कौन मानते हैं? मैंने यहाँ पे अन्नपूर्णाचार्य जी का प्रवचन सुना ना, उन्होंने कहा था कि शरीर में आत्मा विभु मानी जाती। तो उन्होंने योग दर्शन नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा हो तो ध्यान नहीं दिया होगा। आपने योग दर्शन पढ़ा है ना? जी। तो वहां पर उन्होंने ही पढ़ा है, योग दर्शन पूरा याद है उन्हें। तो नहीं, विद्वान है वो। उनको याद है, विद्वान है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मेरा ये कहना योग दर्शन में ही आया है कि जीवात्मा विभु नहीं है। अच्छा, केवल शरीर मात्र में भी विभु नहीं है? फिर वही बात है जी। जीवात्मा शरीर में भी विभु नहीं है, एक देश में रहता। योग दर्शन स्वयं माना है वहां पर, ये बताना आपके आचार्य जी को। जी स्वामी, ठीक। जी हाँ जी, और कोई? अच्छा, अगर प्रश्न है तो मैं इसको आज इतना ही रखता हूं फिर। हाँ सुशीला जी। स्वामी जी, प्रश्न इससे संबंधित तो नहीं है। हाँ जी बोलिए। लेकिन आपने अभी जिक्र किया था ना कि संस्कार दो तरह के होते हैं। जी। एक तो अविद्या रूपी संस्कार होते हैं जो राग द्वेष और मोह का छाप पड़ता है। जी। और दूसरे होते हैं जो हम क्रिया करते हैं, उसका संस्कार पड़ता है। हाँ, क्रिया ना बोल, हाँ कर्म का बोला, कर्म का छाप पड़ता है। हाँ जी, क्रिया का, कर्म का छाप पड़ता है जी। और जो जन्म पुनर्जन्म, जो हमें पुनर्जन्म मिलेगा, वो जो क्रियाएं की हैं उसके संस्कार के आधार पे। हाँ जी, कर्मों का जो संस्कार है वो तय करते हैं कि आपको कौन सा जन्म देना है। तो हमें, जैसे हम संध्या करने हैं या ओम का जाप करने हैं या जो भी योग का हमें आता है वो कर रहे हैं, तो वो भी एक क्रिया हो गई ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ध्यान भी क्रिया ही है, ध्यान भी कर्म है जी। तो उसके आधार पे फिर हमारा मतलब मानव जन्म मिलना की संभावना है। 1 2 3 4 10 कर्मों से संभावना नहीं होती है। जब से होश आया तब से तो उधर ही कोशिश है, प्रयत्न रहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन हम कितने कर्म करते हैं? मतलब अनगिनत कर्म करते हैं, असंख्य करते हैं। हमारी दृष्टि से तो असंख्य करते हैं। अब उन असंख्य कर्मों में हमारा ध्यान वाला जो कर्म है वो बहुत कम है, सीमित है ना। तो मान लीजिएगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने एक बम डाल करके हिरोशिमा शहर को नष्ट कर दिया, पाप बड़ा कर दिया, बड़ा पाप हो गया। और छोटे छोटे पुण्य कर्म बहुत किया है। हाँ। तो उस एक कर्म के कारण से भी पता नहीं मेरे को कितने जन्म मिलेंगे। एक तो ये है, जो मानव जन्म नहीं होंगे, मतलब भोगियों और दूसरे मिल सकते हैं, जो भी हो, मान लो हमारी अध्यात्म की तो रुक जाएगी। अब रुक जाइए, इधर उधर मत जाइएगा। एक उदाहरण दिया है। तो ऐसे ही मैंने संध्या किया, अच्छा कर्म है, और रोज करता हूं, दोनों समय करता हूं, ये भी अच्छा कर्म है। पर रोज जो 2 बार ये अच्छा कर्म करता हूं, इसके बदले में कितने और कर्म है, कितने और कर्म है। तो उन सबको ध्यान में रख करके जन्म देता है भगवान।
इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैं तो हवन करती हूँ, मैं संध्या दोनों समय करती हूँ, मैं ये भी अच्छा कर्म करती हूँ, उतने नहीं देखना, बाकी जो कर्म है उनको भी देखना। तब हमारे को लगेगा कि मेरे अच्छे कर्म बहुत कम है, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे करने हैं। हाँ, वो अब लग रहा है ना कि ये जब होश आया तब समय बहुत निकल चुका था। उसकी चिंता मत करिए। इसमें समय मुख्य नहीं है, कर्म मुख्य है। कम समय में भी बहुत अधिक कर्म कर सकते हैं। हाँ, अब हो रहा है ना, पहले तो गलत ही करे मान लो। हाँ, तो कोई आप बात ज्यादा नहीं, करिए, आप ज्यादा करिएगा ना, ज्यादा करिएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो जो जाति आयु भोग मिलेगा वो बराबर बराबर पाप पुण्य हो जाएंगे तब मिलेगा। कैसे मिलेगा? हाँ, मालूम से? वो तो मिलेगा है कि लगभग ऐसा होना चाहिए कि उसके टक्कर में होना चाहिए ना। जब दो पहलवान लड़ते हैं तो आपस के दोनों बराबर से, बराबर का मतलब वहां ये नहीं होता है कि एक 55 किलो का है तो ये भी एक्यूरेट 55 किलो का ही होगा, 56 हो सकता है, 57 हो सकता है, ठीक है ना। तो एक आसपास का होता है। तो ऐसे ही कर्म हमारे होंगे, बराबर दो पहलवान बराबर वाले लड़ते हैं। इसका बराबर का मतलब है उसका हाइट उतना ही है, उसका वेट उतना ही है, थोड़ा अंतर तो रहता है ना। तो ऐसा अंतर पाप और पुण्य का होता है। मतलब अब जब होश आया तो अब किस तरह के कर्म लगातार ज्यादा से ज्यादा करने कि वो ना हो, जो गलत क्रिया का छाप ना पड़े। यही तो बता रहा हूं मैं, रोज यही तो बताता हूं। जो जो मैं बताता हूं वैसा वैसा करते जाइएगा। यही है ना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे करते जाइएगा। हाँ जी, अनुपमा जी को क्या कहना है? सादर नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे जो विभु वाली आत्मा विभु है तो जो दोष आएंगे जी, उसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि विभु का और स्वतंत्र भी है। विभु माने व्यापक भी है और स्वतंत्र भी है, तो थोड़ा आप समझा देंगे? नहीं, आप और मैं एक ही है, अलग अलग है? जल्दी उत्तर अलग है दीजिए। स्वामी। अलग है ना, तो आप भी विभु, मैं भी विभु। आप विभु भी है और स्वतंत्र भी है। मैं भी विभु हूं, स्वतंत्र भी हूं। उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? और विचार करिएगा नरेश जी। स्वामी जी, ये जो दोनों तरह के संस्कार बन रहे हैं तो ये जा तो मन में ही रहे हैं? हाँ जी, मन में ही रहते, मन में बहुत कुछ रहता है जी, मन का। तो जब मुझे हाँ जी, बताइए। जब मुझे अगला जन्म मिलेगा तो ये ज्ञान के संस्कार तो बने ही रहेंगे? दोनों रहेंगे, सारे संस्कार रहते हैं। हाँ जी, ज्ञान के भी रहते हैं और ये कर्म के भी रहते हैं। जी जी। लेकिन आपने कहा ना कि जो कर्म वाले संस्कार है उसकी वजह से तो हमें अगला जन्म मिल गया, तो वो खत्म हो गए फिर? नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता है। वो रहते तो हैं लेकिन जन्म मिल रहा है कर्मों के कारण से। कर्मों के कारण से जन्म मिलता है। बाकी अविद्या तो साथ में जुड़ी रहेगी ना, वो कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। उसको समाप्त किए बिना अपने आप नहीं समाप्त होगी। अगर कोई क्रिएट हुआ है तो उसको जब तक आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तब तक वो समाप्त नहीं होगा। उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। जी। ओम शांति 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 ही।